हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो फ्रेंड्स आप सब बहुत बहुत अच्छे हैं। आई नो फ्रेंड्स, आप सब बहुत टाइम से वीडियो का वेट कर रहे थे। मैं सच में बहुत बिजी थी। मैंने आपको बताया था कि मेरा एग्जाम्स आने वाला है, लेकिन पता नहीं अब उसकी डेट आगे चली गई है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब आपके लिए डेली वीडियो अपलोड करूँगी। चाहे भले ही मैं छोटा पार्ट शेयर करूँ, लेकिन डेली शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी यू आर माई एवरीथिंग का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चेंग और जान दोनों मस्ती कर रहे थे, जिस पर ईबो चुपके से अपने रूम की विंडो से दोनों को देखता है। जान को इतना हंसता हुआ देखकर ईबो को बहुत अच्छा लगता है। उसके फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है और तभी वो अपने मन में सोचता है, चलो अच्छा है, कम से कम वो हंस तो रहा है, भले ही उस इडियट की वजह से। ये ऐसा सोचता है और ईबो के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है। उधर चेंग और जान दोनों ऐसे ही मस्ती करते हैं और फिर वो कॉलेज के निकल जाते हैं। ईबो उन दोनों को बस जाते हुए देखता रहता है। ईबो को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो जानता है कि उसने इतनी बड़ी गलती की है कि वो जान के सामने भी नहीं जा सकता। फिर वो अपने रूम में जाता है, अपने रूम में थोड़ा रेडी होता है और रेडी होने के बाद वो अपने रूम से बाहर निकलता है। वो जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलता है तो वो देखता है लिविंग एरिया में उसके डैड और उसके ब्रदर दोनों मिलकर कोई फाइल चेक कर रहे थे। क्वान जो अपने डैड और ब्रदर के पास जाता है और उन्हें वो करता है। मिस्टर वांग ईबो की वो का जवाब देते हैं, लेकिन क्वान नहीं देते। क्वान तो ईबो को पूरी तरीके से अवॉइड कर रहे थे, वो ईबो की तरफ देखते भी नहीं है, जिस पर ईबो को बहुत हर्ट फील होता है। उसे रोना आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप से अपने डैड के पास जाकर बैठ जाता है। तभी मिस्टर वांग कहते हैं, क्वान और ईबो, तुम्हें पता है ना, आज वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। वो आज प्रोजेक्ट हमारा हो जाएगा, उस पर चेंग और जान के सिग्नेचर होने के बाद। इसलिए क्वान, तुम जल्दी ऑफिस चले जाओ, सब कुछ अरेंज कर लेना। तुम जानते हो ना कि आज जान और चेंग भी ऑफिस आने वाले हैं। क्वान कहता है, यस डैड, मुझे पता है। ईबो जैसे ये सुनता है कि आज जान भी ऑफिस आने वाला है तो वो खुश हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आज जान से बात करनी होगी, ऐसा सोचता है। तभी क्वान वो फाइल लेते हैं और खड़े हो जाते हैं और वो अपने डैड से कहते हैं, ठीक है डैड, मैं ऑफिस निकलता हूँ और सारे अरेंजमेंट संभाल लेता हूँ। उसके डैड कहते हैं, ठीक है। ईबो अपने ब्रदर की तरफ ही देख रहा था, लेकिन क्वान ईबो को पूरी तरीके से अवॉइड करके वहाँ से चले जाते हैं, जिस पर ईबो बहुत हर्ट फील करता है। क्वान को भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्वान जानते थे कि ईबो कितना हर्ट है। वो भी ईबो से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो अभी ईबो को माफ़ नहीं कर सकते क्योंकि ईबो ने इतनी बड़ी गलती की है। क्वान के जाने के बाद मिस्टर वांग ईबो की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ईबो, तुम्हें भी ऑफिस जल्दी निकलना चाहिए। ईबो कहता है, ठीक है डैड, ऐसा कहता है। तभी मिस्टर वांग खड़े होके जाने ही वाले थे कि वो एकदम से खड़े हो जाते हैं और ईबो की तरफ देखते हैं। ईबो जो अपने डैड को देख रहा था। तभी मिस्टर वांग कहते हैं, ईबो, तुम्हें पता है ना कि आज जान और चेंग ऑफिस में आने वाले हैं। ईबो कहता है, यस डैड, मुझे पता है। तभी मिस्टर वांग कहते हैं, ईबो, मैं चाहता हूँ कि तुम जान से बिल्कुल दूर रहो। तुम उसके करीब भी नहीं जाओगे, समझे? तुमने उस बच्चे को बहुत हर्ट किया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि अब तुम कोई भी गलती करो। तुम नहीं जानते जान के डैड तुमसे कितना गुस्सा है, समझे? और सच बताऊँ तो ईबो, मैं भी नहीं चाहता कि तुम उस बच्चे को और परेशान करो। तुम्हारी वजह से मैं नहीं चाहता मेरी और साव की दोस्ती में किसी भी तरीके की कोई परेशानी आए, समझे? इसलिए तुम जान से अब बिल्कुल दूर रहोगे। ईबो अपने डैड की ये बात सुनता है तो वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और मिस्टर वांग वहाँ से खड़े होकर चले जाते हैं। ईबो अपने जाते हुए डैड को देख रहा था। ईबो की आंखें नम हो जाती हैं। वो अपने मन में कहता है, आप सब ऐसा क्यों कहते हैं कि मुझे जान से दूर रहना चाहिए? मैं जान से दूर नहीं रहूँगा। मैं जान से प्यार करता हूँ और मैं जान से बहुत प्यार करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। जान सिर्फ मेरा है, समझे आप सब? ऐसा कहता है। तभी वो कहता है, कुछ भी हो जाए, मुझे आज जान से बात करनी होगी। मुझे जान को सब कुछ बताना होगा। मुझे जान को सॉरी बोलना होगा। मुझे जान को वापस पाना होगा, ऐसा अपने मन में सोचता है
और एक स्मग करता है। फिर वह लिविंग एरिया से निकलता है और सीधा बाहर आता है। बाहर आके अपनी कार लेता है और ऑफिस के लिए लेकर जाता है। अब हम चान और चैंग को देखते हैं, जो अपने कॉलेज के बाहर अपनी कार के पास खड़े हुए थे। तभी चैंग कहता है, जान, कि तुम सच में जाना चाहते हो? जान कहता है, क्यों, क्या हुआ है चैंग? चैंग कहता है, जान, तुम जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? जान एक स्माइल करता है और चैंग से कहता है, चैंग, तुम अच्छे से जानते हो कि हम दोनों को वहाँ जाना होगा। अगर हम दोनों नहीं जाएंगे और सिग्नेचर नहीं करेंगे तो तुम जानते हो ना, हम दोनों के डैड के प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होंगे। तभी चैंग कहता है, पर मुझे नहीं पता, तुम अच्छे से जानते हो वो इडियट भी वहाँ होगा। जान एक स्माइल करता है और कहता है, चैंग, तुम अच्छे से जानते हो ईबो के होने ना होने से अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चैंग कहता है, जान, मैं अच्छे से जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि ये सब कुछ तुम सिर्फ हम सबको दिखाने के लिए करते हो। तुम अंदर कितना दुखी हो ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त ही भी नहीं, तुम्हारा भाई भी हूँ, समझे तुम? ऐसा कहता है। चान एक स्माइल करता है और कहता है, सच में चैंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी चैंग कहता है, लेकिन याद रखना, उस इडियट ने अब तुम्हारे साथ कुछ भी किया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। जान एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स, अगर तुम तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। चैंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, अगर उसने तुम्हें बिल्कुल भी परेशान किया तो मैं सच में उसका मुंह तोड़ दूंगा। ऐसा कहता है। दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं, कार में बैठते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं जान और चैंग जैसे ही कंपनी के सामने पहुंचते हैं, दोनों कार से बाहर निकलते हैं। जान एक गहरी सी सांस लेता है और चैंग और जान कंपनी के अंदर एंटर करते हैं। वो दोनों जैसे ही एंटर करते हैं, सभी उन दोनों को देख रहे थे। सबके चेहरे पर जान और चैंग को देखकर एक स्माइल आ जाती है। जान और चैंग भी सबके वो का जवाब देते हैं और सीधा मीटिंग रूम में चले जाते हैं, जहाँ सभी उन दोनों का वेट कर रहे थे। जैसे ही चैंग और जान अंदर एंटर होते हैं तो वो देखते हैं ईबो के डैड, चैंग के डैड और जान के डैड और क्वान पहले से ही वहाँ उन दोनों का वेट कर रहे थे। ईबो जैसे ही डोर ओपन होने का साउंड सुनता है, वो सामने देखता है। उसकी नज़र सीधा जान के चेहरे पर जाती है। वो बस जान को ही देख रहा था, लेकिन जान एक बार भी पलटकर ईबो की तरफ नहीं देखता, जिस बात से ईबो थोड़ा हर्ट हो जाता है और उसे बहुत दुख होता है। जान सबकी तरफ स्माइल करता है, सबको वो करता है। तभी वो अपने डैड के पास बैठने ही वाले थे कि मिस्टर वांग जान को अपने पास बुलाते हैं और वो जान से कहते हैं, जान, कैसा था तुम्हारा कॉलेज? तभी जान कहता है, अंकल, वो बहुत अच्छा था। मिस्टर वांग जैसे ही जान के मुंह से अंकल सुनते हैं, उन्हें बहुत हर्ट फील होता है, क्योंकि जान हमेशा मिस्टर वांग को डैडी कहा करता था। ये पहली बार था जब जान ने मिस्टर वांग को डैड अंकल कहा, इसलिए वो थोड़ा हर्ट हो जाते हैं। तभी मिस्टर वांग कहते हैं, ये तो अच्छी बात है, वैसे तुम्हारे एग्जाम्स कब आने वाले हैं? जान कहता है, बस कुछ दिनों में हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं, उसके बाद हमारा कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा कहता है। तभी मिस्टर वांग कहते हैं, ये तो अच्छी बात है, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों आकर ये कंपनी ज्वाइन करो, समझे तुम? जान और चैंग की स्माइल कहते हैं और कहते हैं, ऑफ कोर्स अंकल, हम कंपनी ज़रूर ज्वाइन करेंगे। ऐसा कहते हैं और जाके दोनों अपने अपने डैड के पास बैठ जाते हैं। ईबो जो अभी भी बस जान की तरफ ही देख रहा था, लेकिन जान एक बार भी ईबो की तरफ नहीं देखता। उधर क्वान चैंग को देखकर एक स्माइल करते हैं। चैंग जो गुस्से में क्वान को देख रहा था, क्योंकि क्वान को चैंग को अभी भी अपनी बैक में बहुत पेन हो रहा था, लेकिन वो क्वान को देखकर गुस्से में आ जाता है। तभी क्वान चैंग को एक आंख मार देते हैं, जिसे देखकर चैंग तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वो बड़ी बड़ी आंखों से क्वान की तरफ देखने लगता है। तभी जान कहता है, चैंग, क्या हुआ? चैंग कहता है, कुछ भी नहीं। जान क्वान को देख रहा था, क्वान किस तरीके से चैंग को देख रहे थे। जान की फेस पे एक स्माइल आ जाती है और कहता है, तुम दोनों यहाँ सच में लबी डबी होना चाहती हो? चैंग कहता है, तुम अपना मुंह बंद करो, समझे तुम? तभी मिस्टर वांग जान और चैंग के सामने एक फाइल रख देते हैं और कहते हैं, तुम दोनों इसे पढ़ो और इस पर सिग्नेचर कर दो। जान कहता है,
चेंग और जान दोनों वो फाइल पढ़ने लगते हैं। पढ़ने के बाद वो उस पर सिग्नेचर कर देते हैं। ईबो जो पूरा टाइम बस जान को ही देख रहा था, वो जान के फेस को देख रहा था। उसे जान को देखकर बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसे अपने दिल में एक अजीब सा सुकून फील हो रहा था। वो बस जान की तरफ ही देखे जा रहा था। उधर मिस्टर साव जो ईबो की तरफ देखते हैं और वो देख सकते थे कि ईबो किस तरीके से जान को देख रहा है, लेकिन वो फाइनली कुछ भी नहीं कहते। उधर जान और चेंग दोनों जैसे ही साइन करते हैं, तभी जान की नज़र ईबो पर जाती है, जो ईबो को बस घूरे जा रहा था। ईबो जान इस तरीके से ईबो को खुद की तरफ देखते हुए देखता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो कैसे भी करके जल्दी से उस ऑफिस से बस बाहर निकलना चाहता था। सिग्नेचर करने के बाद जान और चेंग कहते हैं, ठीक है डैड, हम क्यों ना हम घर चले जाएं। तभी मिस्टर वांग कहते, क्यों, तुम इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हो। तभी मिस्टर साव कहते हैं, जान तुम जाओ, मेरे ऑफिस में थोड़ी देर वेट करो, मेरा भी काम फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम सब साथ में चलेंगे। जान कहता है, ठीक है डैड। ऐसा कहता है और चेंग और जान वहाँ से खड़े होते हैं और सीधा केबिन से बाहर निकल आते हैं। तभी चेंग कहता है, जान तुमने देखा वो इडियट तुम्हें कैसे देख रहा था। जान कहता है, चेंग छोड़ो ना, तुम्हें क्या करना है कि वो मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि वो मुझे देख रहा था कि नहीं देख रहा था, समझे तुम। ऐसा कहकर वो जान के डैड के केबिन में चले जाते हैं। उधर सभी खड़े होते हैं और धीरे धीरे वहाँ से निकल जाते हैं। अब केबिन रूम में खाली ईबो रह गया था। ईबो जो बस यही सोच रहा था कि किस तरीके से वो जान से बात कर सके। ऐसा सोचकर वो भी केबिन से बाहर निकलता है। उधर हम चेंग और जान को देखते हैं जो किसी बात को लेकर आपस में बहस कर रहे थे। तभी केबिन का डोर ओपन होता है तो वो देखते हैं क्वान अंदर एंटर करते हैं। क्वान चेंग को देखते हैं और चेंग से कहते हैं, चेंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चेंग गुस्से में देखता है और कहता है, पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्वान कहते हैं, पर क्या हुआ है चेंग। चेंग कहता है, मैंने कहा ना मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तभी जान कहता है, तुम्हें गगा के साथ जाना चाहिए, गगा को तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी होगी। चेंग कहता है, मुझे पता है, पर मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। तभी क्वान चेंग का हाथ पकड़ लेते हैं और जान से कहते हैं, जान चेंग थोड़ी देर में आता है, और वो चेंग को खींचते हुए उस केबिन से बाहर ले जाती हैं। तभी वो चेंग को खींचकर अपने केबिन में ले जाती हैं और अपने केबिन का डोर नॉक कर देती हैं। चेंग जो खुद को क्वान के हाथों से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी क्वान कहते हैं, क्या हुआ है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो। चेंग कहता है, आप बहुत बुरे हैं। तभी क्वान कहते हैं, पर मैंने क्या किया है बेबी। चेंग कहता है, क्या किया है, आपको पता है मुझे अभी तक कितना पेन हो रहा है। तभी क्वान एक स्माइल करते हैं और चेंग का फेस पकड़ते हैं, उसके फोरहेड पे किस करके कहते हैं, पर बेबी मेरी गलती नहीं है, ये तुम ही चाहते थे, और तुम जानते हो ना, मैं जब भी तुमको इस तरीके से देखता हूँ तुम्हें कंट्रोल खो दिया, और तुम कितने क्यूट थे तुम्हें पता भी है। जान को चेंग जिसका फिर पूरी तरीके से रेड हो गया था, वो धीरे से क्वान की चेस्ट पे हिट करता है, कहता है, सेमलेस। ऐसा कहता है। तभी क्वान कहते हैं, हाँ मैं हूँ सेमलेस, बस सिर्फ अपनी चेंग बेबी के लिए, समझे तुम। ऐसा कहते हैं और वो फिर से चेंग के लिप्स पे किस कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। उधर हम ईबो को देखते हैं। ईबो जो इधर उधर देख रहा था, उसे जान कहीं भी नहीं दिख रहा था। तभी उसकी नज़र जान के पास जाती है। जान जो अपने डैड के केबिन में कुछ फाइल चेक कर रहा था। तभी वो चुपचाप धीरे से उस केबिन में एंटर करता है और एंटर करने के बाद वो धीरे धीरे जान के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। तभी जान को कुछ ऐसा फील होता है कि कोई उसके पीछे है। जैसे ही वो खुद को टर्न करता है तो वो देखता है ईबो उसके पीछे खड़ा है। ईबो को देखकर जान पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। वो ईबो से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ईबो कहता है, जान मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जान थोड़ा गुस्से में आ जाता है और कहता है, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी ईबो, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। ईबो कहता है, जान मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। तभी जान एक स्माइल करता है और कहता है, ओह तो अब तुम्हें क्या लगता है कि मेरा न्यू बॉयफ्रेंड कौन होगा, क्या तुमने पता किया। ईबो जब जान की ये बात सुनता है तो शॉकिंगली जान की तरफ देखने लगता है और कहता है, जान
तुम क्या कह रहे हो? जान कहता है क्यों? क्या तुम्हें अब नहीं लगता? अब तुम्हें पता चल गया चैंग मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, तो क्या तुमने अब ये पता नहीं किया कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? तभी ईबो गुस्सा हो जाता है। ईबो को गुस्सा आने लगा था कि जान किसी और के बारे में इस तरीके से बात कर रहा है। वो बिल्कुल जान के करीब आ जाता है और जान के शोल्डर को पकड़ लेता है और कहता है, जान क्या बात कर रहे हो तुम? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तभी जान खुद को ईबो से दूर करने की कोशिश करता है और कहता है, छोड़ो मुझे, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझे तुम? ईबो कहता है, प्लीज़ जान मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। जान कहता है, मैंने कहा छोड़ो मुझे, अगर तुम्हें किसी ने इस तरीके से देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और वैसे भी तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? तभी ईबो जान की तरफ देखता है और जान से कहता है, जान आई एम सॉरी। जान जो एकदम शॉक्ड हो जाता है और शॉकिंगली ईबो की तरफ देखने लगता है। वो बड़ी बड़ी आंखों से ईबो की तरफ देख रहा था। वो कहता है, क्या क्या कहा तुमने? ईबो कहता है, आई एम सॉरी जान, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मुझसे गलती हो गई, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। जान जो एक स्माइल करता है और कहता है, बहुत अच्छा ईबो, तुम पहले लोगों को हर्ट करो, उसके बाद सॉरी बोल दो, और तुम्हें लगता है सॉरी बोलने से सब कुछ सही हो जाता है ना? अब जान की आंखों में आंसू थे। जान ईबो कहता है, मुझे पता है जान, सॉरी बोलने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन सच में मैं सॉरी हूँ, मैं बहुत गुस्सा था और मैंने गुस्से की वजह से। तभी जान खुद को ईबो से दूर कर लेता है और कहता है, अच्छा आप गुस्सा थे, और जब भी तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम कुछ भी कह दो, चाहे सामने वाले से ऐसा कुछ कह दो कि इंसान मरता नहीं है, लेकिन वो ऐसा फील करता है जैसे वो कुछ सिर्फ जिंदा लाश हो। तुम्हें लगता है तुमने ऐसा क्या कहा मुझसे? तभी वो कहता है, जान मैंने बोला ना, मुझे माफ़ कर दो। जान कहता है, पर मुझे ना तो तुम्हारी सॉरी चाहिए और ना ही मैं तुमसे किसी तरीके की बात करना चाहता हूँ, समझे तुम? बस मैं ये चाहता हूँ तुम मुझसे दूर रहो, और वैसे भी तुम्हें मुझसे नहीं अपनी फियांसे पर फोकस करना चाहिए, समझे तुम? कुछ दिन में तुम्हारी इंगेजमेंट होने वाली है और फिर तुम्हारी शादी, और प्लीज़ मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो, समझे ईबो? अब मैं वो जान नहीं हूँ जो तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम मैं तुमसे, ऐसा कह के पूरा सेंटेंस भी जान कंप्लीट नहीं करता, क्योंकि तभी वो देखता है कि केबिन का डोर ओपन होता है और मिस्टर साव अंदर एंटर करते हैं। जैसे ही मिस्टर साव अंदर एंटर करते हैं, वो ईबो और जान को साथ में देखते हैं। जान जो अपने डैड को देखकर थोड़ा घबरा जाता है। तभी मिस्टर साव गुस्से में ईबो की तरफ देखते हैं। वो जान से कहते हैं, जान क्या हुआ है? जान कहता है, कुछ भी नहीं डैड। तभी मिस्टर साहब कहते हैं, ईबो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो इतना गुस्से में ईबो से कहते हैं कि ईबो एक पल के लिए तो डर जाता है। तभी ईबो कहता है, वो अंकल, मैं वो फाइल लेने के लिए आया था। तभी जान कहता है, हाँ अंकल, ईबो वो फाइल लेने के लिए आया था। तभी मिस्टर साहब कहते हैं, ठीक है जान, तुम जाओ, कार में मेरा वेट करो, समझे तुम? मैं अभी आता हूँ। जान कहता है और चुपचाप केबिन से बाहर चला जाता है। तभी मिस्टर साहब गुस्से में ईबो की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ईबो देखो, मैं मिस्टर वांग तुम्हारे डैड का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरी और तुम्हारे डैड की दोस्ती में कोई सी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आए। लेकिन मैं तुमसे लास्ट और फर्स्ट टाइम कह रहा हूँ, मेरे बेटे से दूर रहो, नहीं मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। तुमने मेरे बेटे को बहुत हर्ट किया है, समझे तुम? अब मैं नहीं चाहता तुम मेरे बच्चे को और हर्ट करो, और मेरे बेटे से दूर रहो ईबो, नहीं मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ऐसा कहकर वो गुस्से में केबिन से बाहर चले जाते हैं। ईबो जो शॉकिंगली बस उन्हें जाते हुए देख रहा था। तभी ईबो अपने मन में कहता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा अंकल, मैं जान को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। और दूसरी बात, जान सिर्फ मेरा है, जान सिर्फ मेरा है। और हाँ, मैं आपको भी मना लूँगा, आप खुद कहेंगे कि आप जान का रिश्ता मुझसे करेंगे, जान सिर्फ मेरा है, ऐसा कहता है और सिर्फ वहाँ खड़े होके एक स्माइल करता है।
उधर हम जान को देखते हैं, जान जो नीचे अपने डैड की कार में अपने डैड का वेट कर रहा था। तभी वो देखता है उसके डैड गुस्से में आते हैं, लेकिन जैसे ही वो जान को देखते हैं वो अपना फेस थोड़ा नॉर्मल करते हैं। जान कहता है कि क्या हुआ डैड? तभी जान के डैड कहते हैं, क्या ईबो ने तुमसे कुछ कहा? जान एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, नहीं नहीं डैड, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। जान के डैड कहते हैं, ठीक है चलो अभी हमें घर जाना होगा, ऐसा कहते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। उधर हम चैंग को देखते हैं। चैंग जो क्वान से कहता है, मुझे घर जाना है। क्वान कहते हैं, पर बेबी थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तभी चैंग का फ़ोन रिंग करता है। चैंग जो अपने फ़ोन में मैसेज चेक करता है तो देखता है कि वो जान का मैसेज था। तभी चैंग कहता है, ओ नो, अब मैं किसके साथ जाऊँगा? क्वान कहते हैं, क्या हुआ? चैंग कहता है, जान अपने डैड के साथ चला गया, अब मैं। तभी क्वान कहते हैं, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं तुम्हें घर ले चलूँगा। चैंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है तो आप जल्दी से अपना काम फिनिश कीजिए, मुझे घर जाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। क्वान चैंग के फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं, बस मुझे 5 मिनट दो, मैं अभी सारा काम फिनिश करने के बाद हम दोनों अच्छा सा लंच करने के लिए चलेंगे, ठीक है? चैंग की फेस पे एक स्माइल आ जाती है। अब हम जान को देखते हैं। जान जो अपने रूम में बैठा हुआ था, वो कुछ सोच रहा था। उसे बार बार ईबो की वो सारी बातें याद आ रही थी। वो अपने मन में कहता है, कुछ भी हो जाए ईबो, पर अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। तुमने सच में मुझे बहुत ठेस पहुंचाई है। मैं जानता हूँ कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अब और नहीं। मैं तुम्हें खुद को और हर्ट करने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा कहता है। और वो एक तस्वीर को अपनी चेस्ट से लगा लेता है, जो उसकी और ईबो के बचपन की तस्वीर थी। वो अपने मन में कहता है, ईबो, हम फिर से छोटे क्यों नहीं हो सकते? जब तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरी बहुत केयर करते थे, जब तुमने आज मुझसे सॉरी बोला तो मुझे ऐसा लगा जैसे तुम वो ईबो हो जो बचपन में थे, लेकिन मैं जानता हूँ तुम अब वो ईबो नहीं हो। वैसे भी तुम्हारी इंगेजमेंट हो चुकी है किसी और से, और मैं तुमसे बहुत दूर रहना चाहता हूँ। तुम प्लीज़ बस मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता, ऐसा कहता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।